हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ हम लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने अपने 50 वोकैब्स को कंप्लीट किया है और उन 50 वोकैब्स के माध्यम से हम लोगों ने अपने 250 वर्ड्स को कंप्लीट किया है, ठीक है ना। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिनोनिम्स को फोकस किया था और आज के इस लेक्चर में हम लोग एंटोनिम्स को फोकस करेंगे। डिस्कशन में हमारे दोनों आएंगे, सिनोनिम्स भी और एंटोनिम्स भी, बट फोकस हमारा किस पे रहेगा, एंटोनिम्स पे रहेगा। और जैसे हम रोज़ करते हैं वैसे ही आज भी हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। 5 वर्ड्स जो हमारे क्वेश्चंस के रूप में होंगे, 25 वोकैब टोटल उसके अंदर कंप्लीट हम करेंगे और हर एक के अंदर हम एंटोनिम को फोकस करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। देखते हैं पहला वर्ड हमारे सामने कौन सा आता है, डोंटलेस। डोंटलेस, तो डोंटलेस माने सब जानते हैं क्या होता है। डोंटलेस माने होता है निडर, निर्भीक, जो कभी ना डरे। तो डोंटलेस को क्या कहते हैं, निडर। अब अगर डोंटलेस का मतलब निडर है तो इसका उल्टा क्या होगा, देखिए फोकस करें अगर हम इस पे। तो ब्रेव माने क्या होता है, बहादुर। ब्रेव माने होता है बहादुर, साहसी, निर्भीक। और डोंटलेस माने भी क्या होता है, बहादुर, निर्भीक, बेबाक। तो कहीं ना कहीं ये सिनोनिम तो हो सकता था डोंटलेस का, लेकिन एंटोनिम नहीं है, क्योंकि डोंटलेस का मतलब भी क्या है, बहादुर, और ब्रेव का मतलब भी बहादुर। तो भाई सिनोनिम हो सकता था लेकिन एंटोनिम नहीं, इसलिए इसको आपको हटा सकते हैं। बोल्ड माने होता है साहसी, निडर, निर्भीक। तो ये भी इसका एंटोनिम नहीं है, सिनोनिम है। इंट्रीपिड, इंट्रीपिड माने होता है साहसी, वीर या बहादुर। तो ये भी इसका सिनोनिम है लेकिन एंटोनिम नहीं है। अब आप गौर से देखें तो ब्रेव इसका आंसर नहीं रहा, बोल्ड इसका आंसर नहीं रहा, इंटरप्रेट इसका आंसर नहीं रहा। तो अब आप मान जाओ ना कि ऑप्शन नंबर सी, टिमिड ही क्या है, डोंटलेस का एंटोनिम। क्योंकि टिमिड माने क्या होता है, डरपोक, कायर, बुजदिल। और डोंटलेस माने बहादुर। तो बहादुर का उल्टा कौन होगा, कायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हमने देखा। देखते हैं नेक्स्ट वो क्या हमारी क्या कहती है, डेस्ट्रक्शन। डेस्ट्रक्शन माने होता है विनाश, तबाही, तोड़फोड़। ठीक है, तो डेस्ट्रक्शन माने क्या हुआ, विनाश, विनाश या तबाही या तोड़फोड़, ये डिस्ट्रक्शन का मतलब है। तो विनाश का उल्टा क्या होगा, निर्माण। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, डिमोलिशन। डेमोलिशन माने होता है ध्वस्त करना, तबाही या विनाश। ठीक है ना, कहते हैं ना द डिमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का जो मतलब तोड़फोड़ थी, जो उसको ध्वस्त करना था। डिमोलिश माने होता है ध्वस्त करना, और डिमोलिश से ही बना है डिमोलिशन। डिमोलिशन माने होता है तोड़फोड़, तबाही या विनाश। डिस्ट्रक्शन माने भी क्या था, विनाश, और डेमोलिशन माने भी क्या है, विनाश। तो ये इसका सिनोनिम तो हो सकता था, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं एंटोनिम पे, वो ये नहीं है। रोइन, रोइन माने होता है बर्बादी, पतन या ध्वंस। क्या होता है, या तो बर्बादी या फिर पतन या फिर ध्वंस, ये रोइन का मीनिंग है। अब अगर रोइन माने अगर बर्बादी है, विनाश है, तो डिस्ट्रक्शन का मतलब भी तो ये होता है। तो ये सिनोनिम हो सकता है लेकिन एंटोनिम नहीं है। डिवास्टेशन, डिवास्टेशन माने होता है तबाही, सर्वनाश या बर्बादी। तो इसका मतलब भी अगर बर्बादी आ रहा है तो इसका मतलब भी तबाही या बर्बादी है, इसका मतलब भी तबाही या बर्बादी है, इसका मतलब भी वही है। तो ये सारे सिनोनिम है एक दूसरे के। अब फोकस करें अगर हम क्वेश्चन आंसर पे, तो डिमोलिशन इसका सिनोनिम है, रोइन इसका सिनोनिम है, डिवास्टेशन इसका सिनोनिम है। तो अब मान जाओ ना, ऑप्शन नंबर डी है इसका एंटोनिम है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन माने होता है निर्माण, किसी भी चीज़ का उत्पादन, ठीक है ना, प्रस्तुति। तो विनाश का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन यानी उत्पादन। थर्ड देखते हैं कौन सा है, फ्यूरियस। फ्यूरियस माने होता है गुस्सैल, आक्रोशित, क्रोधित। तो फ्यूरियस माने क्या हो गया, क्रोधित, बहुत गुस्से वाला, एकदम एंग्री यंग मैन टाइप। तो अगर फ्यूरियस माने गुस्सैल या क्रोधित है तो आपको बताना है इसका एंटोनिम क्या होगा। अब एंग्री माने क्या होता है, गुस्सा, ही इज़ अ वेरी एंग्री यंग मैन, गुस्से वाला, क्रोधित, आग बबूला बिल्कुल।
तो भाई ये इसका सिनोनिम तो हो सकता है लेकिन एंटोनिम कतई नहीं है। फ्यूमिंग, देखो फ्यूम माने होता है धुआं। अब फ्यूमिंग पता है कैसे कहते हैं, मतलब जिसमें से धुएं का गुब्बार उठ रहा हो। कहते हैं ना अगर खून खौल रहा है, दिमाग मेरा गर्म है, माथा गर्म है, तो कहते हैं ना यार इसका तो माथा गर्म हो रहा है, इसका तो खून खौल रहा है, इसका तो दिमाग गर्म हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, जो हर समय तनतनाया रहता है, लड़ने को उतारू रहता है ना, आतंकबाजी सटकली टाइप जो होता है, वो फ्यूमिंग होता है। तो फ्यूमिंग माने एक तो धुआं भी होता है, धुआं करना भी होता है, गुस्सैल भी होता है, क्रोधित भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूरियस का क्या है, सिनोनिम। लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं, एंटोनिम। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट माने होता है उपद्रवी, कलहकारी या फिर बखेड़िया। अब बखेड़िया कैसे कहते हैं, जो हमेशा कोई ना कोई बखेड़ा करता रहता है, झगड़ा करना इसकी आदत है, पंगेबाजी लेना इसकी आदत है, ऐसा व्यक्ति, इसको टर्बुलेंट बोलते हैं। तो टर्बुलेंट भी शायद फ्यूरियस का सिनोनिम जा रहा है लेकिन एंटोनिम नहीं है। क्योंकि भाई अब विरोधी या आंदोलनकारी जो होगा, जो व्यक्ति उपद्रवी होगा, वो बहुत ज़्यादा कैसा होगा, फ्यूरियस यानी गुस्से वाला या क्रोधित होगा। तो ये इसका सिनोनिम है लेकिन एंटोनिम नहीं है। अब सोबर माने क्या होता है, एकदम शांत, बिल्कुल सभ्य इंसान, इसे गुस्सा ही नहीं आता, एकदम शांत रहता है, एकदम राहुल द्रविड़ की तरह। तो सोबर व्यक्ति फ्यूरियस का उल्टा होगा। तो फ्यूरियस का एंटोनिम क्या हुआ, सोबर। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास में है वैलिडेट। वैलिडेट माने क्या होता है, किसी चीज़ की पुष्टि करना या फिर प्रमाण देना या उसका स्वीकृति देना, जांच करके उसको सही ठहराना, उसको वैलिडेट बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं ना इसकी वैलिडिटी कब तक है, वैलिडिटी का मतलब था अवधि, समय सीमा। और वैलिडेट माने होता है किसी चीज़ की पुष्टि कर लेना कि हाँ भाई ये सही है, उसको प्रमाण दे देना, उसकी जांच कर लेना। ठीक है, तो आपने उसको अलाउ कर दिया, हाँ भाई ठीक है तुम जाओ, तो ये वैलिडेट का मीनिंग है। अब डिसअप्रूव माने क्या हो गया, तो वैलिडेट का उल्टा डिसअप्रूव तो होगा या नहीं होगा ये देखते हैं। डिसअप्रूव माने होता है अस्वीकृति देना, स्वीकार ही नहीं करा तुमने, खंडन करना या झूठा ठहराना। ठीक है, अच्छा ऑथेंटिकेट माने क्या होता है, ऑथेंटिकेट माने होता है प्रमाण देना, प्रमाणित करना या सच्चा ठहराना। अब वैलिडेट माने भी क्या होता है, प्रमाणित करना। ऑथेंटिकेट माने भी क्या हो गया, प्रमाणित करना। तो ये तो इसका सिनोनिम है लेकिन एंटोनिम नहीं है। इनजेन्युइन, इनजेन्युइन का मतलब होता है नकली, जो जेन्युइन नहीं है, झूठा या फरेबी। वैलिडेट का मतलब हो गया सच्चा, लेकिन इनजेन्युइन का मतलब झूठा, फरेबी, घटिया। तो ये इसका एंटोनिम हो सकता है। डिसअप्रूव और लीगलाइज, अच्छा लीगलाइज माने क्या होता है, किसी चीज़ को वैध करना, किसी चीज़ को वैध बनाना, कानून बनाना। वैलिडेट माने क्या होता है, प्रमाण देना। तो ये भी इसका सिनोनिम तो है लेकिन एंटोनिम नहीं है। अब देखो, या तो डिसप्रूव या इनजेन्युइन। इनजेन्युइन माने वैसे धोखेबाज होता है, फरेबी होता है, झूठा होता है। लेकिन डिसअप्रूव का मतलब क्या होता है, वैलिडेट का उल्टा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डिसअप्रूव। ठीक है, खंडन करना या अस्वीकार करना। वैलिडेट का मतलब क्या हो गया, पुष्टि करना, प्रमाण देना, और इसका मतलब खंडन करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डिसप्रूव होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज के लेक्चर का ये लास्ट वर्ड है, लेकिन इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो जुड़े रहें मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें। डिसएग्रीगेट, डिसएग्रीगेट देखिए, सेग्रीगेट माने होता है अलग अलग करना, और उसमें आपने रूट वर्ड लगा दिया डी, ये नेगेटिव कर देता है, हर चीज़ को उल्टा कर देता है। तो अगर सेग्रीगेट का मतलब है अलग अलग करना, तो डिसएग्रीगेट का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ना, एक करना। ठीक है, अगर डिसएग्रीगेट का मतलब जोड़ना या एक करना है या मिलाना है, तो शायद ज्वाइन का मतलब भी यही होता है। ज्वाइन का मतलब क्या होता है, मिलाना या मिलना, शामिल होना या जोड़ना। कहते हैं ना मैंने ये पार्टी ज्वाइन कर ली है, प्लीज़ ज्वाइन अवर पार्टी। तो ज्वाइन का मतलब मिलना भी होता है, शामिल होना भी होता है, और ज्वाइन माने मिलाना भी होता है ना। कहते हैं ना प्लीज़ ज्वाइन दीज सेंटेंसेस विद अ सूटेबल कंजंक्शन और एडवर्ब, जो भी आप लगाना चाहें, कंजंक्टिव एडवर्ब लिख सकते हैं। तो ज्वाइन माने मिलाना भी होता है, ज्वाइन माने शामिल करना भी होता है। कुछ भी हो मीनिंग, लेकिन सेम तो है ना इसका। तो ये सिनोनिम तो है लेकिन एंटोनिम नहीं है, क्योंकि डिसएग्रीगेट का मतलब भी क्या था, जोड़ना या मिलाना, इसका मतलब भी वही है। यूनाइट, यूनाइट माने होता है एक करना, मिलाना। ठीक है,
यूनाइटेड इंडिया, है ना, एक भारत। तो यूनाइट माने भी अगर जोड़ना या मिलाना है तो इसका सिनोनिम तो हो सकता है लेकिन एंटोनिम नहीं है। एग्रीगेट, एग्रीगेट माने होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना, जोड़ना। तो कहीं ना कहीं ये भी इसका सिनोनिम तो हो सकता है लेकिन एंटोनिम नहीं है। जब तीन गलत हो गए तो मान लो ना सेपरेट क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, क्योंकि सेपरेट माने क्या होता है अलग अलग करना, बिल्कुल बांटना। जबकि डिसएग्रीगेट माने क्या हो गया जोड़ना। तो डिसएग्रीगेट माने हो गया अगर जोड़ना तो उसका उल्टा हो जाएगा बांटना यानी सेपरेट। ठीक है, तो ये आज के 5 वर्ड्स थे, हम दोबारा से इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। डोंटलेस माने क्या था, निर्भीक, साहसी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा टिमिड, टिमिड माने डरपोक। डिस्ट्रक्शन माने क्या होता है विनाश, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा प्रोडक्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्यूरियस माने कैसा होता है क्रोधित, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सोबर, शांत या सभ्य है। वैलिडेट माने क्या होता है पुष्टि करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा डिसअप्रूव, अस्वीकृत करना, नकारना, खंडन करना। डिसएग्रीगेट माने क्या होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना, एक करना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेपरेट यानी अलग अलग करना। अब जितने वर्ड्स आपने आज सीखे हैं आप उनके हिंदी मीनिंग देख सकते हैं। तो पहला कौन सा था हमारे पास में डोंटलेस। तो डोंटलेस का मतलब क्या होता है देखिए, डोंटलेस का मतलब होता है निर्भीक, निडर, बेबाक। ये डोंटलेस का मीनिंग है। तो डोंटलेस का मीनिंग क्या आ गया, निर्भीक, निडर या बेबाक। ब्रेव माने क्या होता है बहादुर, साहसी या निडर। बोल्ड माने भी होता है साहसी, निडर या निर्भीक। हाँ, लेकिन टिमिड माने क्या होता है कायर, डरपोक या बुजदिल। तो डोंटलेस का एंटोनिम क्या है टिमिड। नेक्स्ट देखा था हमने आगे, इंटरप्रिट माने क्या था साहसी, बहादुर या वीर। ठीक है। डिस्ट्रक्शन माने क्या था विनाश, तोड़फोड़ या तबाही। डेमोलिशन माने तबाही, विनाश या बर्बादी। रोइन माने भी क्या है बर्बादी, पतन या ध्वंस। और डिवास्टेशन माने भी क्या है तबाही, सर्वनाश या बर्बादी। ठीक है, तो आप बताएं मुझे कि जो आपने वर्ड पढ़ा डिस्ट्रक्शन, इसका एंटोनिम क्या है प्रोडक्शन, निर्माण, उत्पादन या प्रस्तुति। फ्यूरियस, फ्यूरियस माने कौन होता है क्रोधित, आग बबूला, ये जल्दबाज। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी आई थी ना, तो फ्यूरियस का उल्टा कौन हो जाएगा सोबर। लेकिन एंग्री का मतलब क्या होता है क्रोधित, गुस्से वाला, तूफानी। फ्यूमिंग माने कौन होता है क्रोध करना, धुआं छोड़ना या धुआं। हाँ, टर्ब्यूलेंट माने क्या होता है उपद्रवी। टर्बुलेंट माने क्या है उपद्रवी, कलहकारी या बखेड़िया। जबकि सोबर माने क्या होता है गंभीर, शांत, संयमी, संचेत। यही तो था इसका एंटोनिम किसका फ्यूरियस का। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास में वैलिडेट। वैलिडेट माने तो पुष्टि करना, प्रमाण देना या पोषण करना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा डिसअप्रूव यानी खंडन करना। ऑथेंटिकेट माने तो होता है प्रमाणित करना। और इनजेन्युइन नकली, झूठा या फरेबी को बोलते हैं। ठीक है। लीगलाइज माने क्या होता है वैध करना, वैध बनाना या कानून बनाना। लीगलाइज से बना लीगल एक्शन, कहता है ना मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, यानी कानूनी रूप से तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। डिसएग्रीगेट, डिसएग्रीगेट माने क्या होता है डिसएग्रीगेट माने होता है जोड़ना या मिलाना। और इसका सेम ज्वाइन यानी जोड़ना या मिलाना। यूनाइट इसका मतलब भी क्या होता है जुड़ना या जोड़ना या मिलाना। हाँ, डिसएग्रीगेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब सेपरेट, क्योंकि सेपरेट का मतलब होता है अलग करना या अलग बांटना। और एग्रीगेट माने क्या होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना या जोड़ना। तो ये सिनोनिम तो हो सकता था किसका डिसएग्रीगेट का सिनोनिम हो सकता है एग्रीगेट, लेकिन एंटोनिम कौन है सेपरेट। ये इसका सही आंसर था। तो जितने भी वर्ड्स हमने आज सीखे हैं उनके हिंदी मीनिंग हमने देख लिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपको सारे हिंदी मीनिंग मिल गए हैं इसके। एक बार फिर से हम लोग अपनी इस वोकैब को डिस्कस कर लेते हैं। डोंटलेस माने क्या था निर्भीक या साहसी। इसका उल्टा कौन था टिमिड यानी डरपोक। डिस्ट्रक्शन माने विनाश, तो इसका उल्टा क्या था प्रोडक्शन। ठीक है। फ्यूरियस, फ्यूरियस माने क्रोधित, आग बबूला। इसका उल्टा क्या हो जाएगा सोबर यानी शांत। वैलिडेट माने प्रमाणित करना, तो इसका उल्टा डिसअप्रूव यानी खंडन करना। डिसएग्रीगेट माने
इकट्ठा करना, जोड़ना, मिलाना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेपरेट, यानी अलग करना। तो ये आज की वोकैब, उसके सारे वर्ड्स मीनिंग, सारे ऑप्शंस हमने देखे और फोकस करा एंटोनिम्स पे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें अपनी, और जो डाउट्स वगैरह आपके हैं प्लीज़ को कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट करें, जो इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए इसके अंदर वो मुझे बताएं, कुछ डाउट है तो वो बताएं, लेकिन प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बच्चों अच्छे से पढ़ते रहना।